हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी कठिनाइयाँ या फिर जो दिक्कतें हमें आ रही है हम जाके ना हमारे परिवारजनों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम सेक्सुअली हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर लैंगिक समस्या हमें कोई आती है तो हम क्या करते हैं? हम ये सब चीज़ें जाके नहीं बता सकते कि मैं मेरे पार्टनर के साथ ठीक से बेड पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हम दोनों में जो शारीरिक संबंध है वो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी है जो ठीक से नहीं हो पा रही है। हम सब ये जाके बताते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, कहीं कहीं हमें हिचकिचाहट आती है, कहीं कहीं हम शर्मा जाते हैं कि हम इसकी वजह से या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से हम कहीं जाके हमारे दोस्तों में या फिर परिवार के सामने हम कहीं मजाक का कारण ना बन जाए, कहीं किसी के हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का निदान करेंगे तथा सेक्स एजुकेशन से संबंधित जो कुछ सवाल आपके मन में हैं उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ हम इतनी उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके दिल में जो सवाल है सेक्स से जुड़े या फिर लैंगिकता के ऊपर या फिर सेक्स एजुकेशन से जुड़े, सेक्सुअल हाइजीन, सेफ्टी के ऊपर जो कुछ सवाल है ना आपके मन में, खुल के पूछिए। हमारा मंच जो है ये साम टीवी का और एक सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र का, ये आपके लिए ही है कि आप बिना किसी दिक्कतों के सामने आए और अपनी प्रॉब्लम्स जो है रखें, क्योंकि इस सब पे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो कभी भी आ सकती है और इस पे लेकिन सोल्यूशन है। लेकिन इस सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के बारे में जानेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। और हर बार की तरह आज भी साम टीवी के स्टूडियो में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले मौजूद हैं, जो आपकी सारी सेक्स के संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो आज हम जानेंगे, इसके पहले जो एपिसोड हमने पिछले शुक्रवार किया था उसमें हमने पेनिस के बारे में जाना था उसमें हमने, लेकिन आज हम वजाइना के बारे में, वजाइनल टाइप्स ऑफ वजाइना के बारे में जानेंगे, योनि के आकारों के बारे में जानेंगे। और इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि योनि का जो ट्यूलिप आकार होता है वो क्या होता है? ट्यूलिप डॉक्टर साहब वैसे कही जाए तो बहुत सुंदर फूल होता है। मुझे लगता है कि कश्मीर में ये फूल पाया जाता है। तो ट्यूलिप आकार योनि का वो क्या होता है? एंड हमारे दर्शकों ने जो इस सीरीज में पहले जो हमने लिंग के विभिन्न आकार देखे, उसी तरह फीमेल्स को भी ये पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए था, और उन्होंने लास्ट टाइम का जो हमने टाइप्स डिस्क्राइब किए काफ़ी अच्छा अभिप्राय दिया है। और स्नेहा जी, ये सीरीज आप चालू करेंगे, एक सेक्स एजुकेशनल सीरीज है कहेंगे हम। यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, एक दायरे के अंदर हमें ये डिस्कशन करना है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना नॉन इन्फेक्टेड, नोन और ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। एक थोड़ा समराइज़ करता हूँ, यहाँ पे हमने अलग अलग शेप देखे हैं वजाइना के, यानी योनि के बाह्यांग जो बाहर से दिखता है। पहले कन्फ्यूजन क्लियर करो कि यहाँ पे योनि अंतर्भाग वो अलग होता है, और जो बाहर से जो आपको शेप दिखता है उसको हम वल्वा कहते हैं। तो उसके ऊपर हमने क्या दिखा है? कर्टन्स वजाइना है, बारबी वजाइना है, पफी वजाइना है, हॉर्सशू शेपेड है, और आज ट्यूलिप क्या होता है। स्पेशली ये फ्लावर के अंदर जिसे कली खुलती है उस तरह अंदर से जो फ्लावर बाहर निकलता है, उसी तरह से जो मेजर लिप्स रहते हैं, बड़े लिप्स रहते हैं, उसका थोड़ा सा सेपरेशन होके वहाँ से अंदर वाले इनर लिप्स वहाँ पे
थोड़ा पॉटिंग या बाहर प्रेजेंटेशन उसका दिखता है, जिसकी वजह से उसका आकार एक फ्लावर या तुलिप के जैसा दिखता है। इसे कहते हैं तुलिप शेप ऑफ वल्वा, जो टोटली नॉर्मल होता है। और यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा शेप देख के पार्टनर कन्फ्यूजन में जाता है और अपने पार्टनर को ब्लेम करता है कि ये किसकी वजह से है। और उस वक्त प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि फीमेल वहाँ पे आ जाती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन उनकी कंसेंट या सम्मति हो तो ही हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक टाइप ऑफ वजाइना है असिमेट्रिकल इनर लिप, करेक्ट, तो वो क्या है? ये भी एक बहुत कॉमन प्रकार है जो अपने ध्यान में आता है, दिखाई देता है, कहते हैं हम। ये देखो, डेवलपमेंट होते वक्त अपनी बॉडी सिमेट्रिकल भी बनी हो, फिर भी कुछ पार्ट्स में, समझो सिंपल एग्जांपल देखो, कभी आपको लगता है ना अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा जाड़ है या वहाँ पे स्ट्रांग है और लेफ्ट वाला कम है। बहुत बार इवन शूज़ में भी देखते हो आप कि एक शूज़ जो है थोड़ा एक नंबर से कम ज़्यादा लगता है। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे असिमेट्रिकल लिप्स, यानी डेवलपमेंटली समझो तुम बाहर की जो लिप्स देखोगे, उसके आउटर लिप जो है या बाह्यांग है, उसका वर्टिकल लिप्स का मेजरमेंट आप करोगे तो वो एक कम ज़्यादा रहता है। उसके अंदर भले बाहर के लिप्स हो या अंदर के लिप्स हो, 1 या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको उसमें मिलेगा। और ये भी वेरिएशन नॉर्मल रहता है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल आ रहा है, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ गुजरात से, अजय जी। अजय जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। योनि का आकार प्लास्टिक सर्जरी से बदल सकते हैं क्या, बताएं? यानी हर एक को प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, मैं आपको बोलूँ अभी एक नया कंसेप्ट आया है, डिज़ाइनर वजाइना। यानी काफ़ी लोगों को पहले क्या लगता था कि बस उसकी प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, काम फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। अभी कहेंगे हम क्या इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है क्या। डिज़ाइनर वजाइना मतलब क्या होता है, ये नया कंसेप्ट है, लेकिन हर एक को पता रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल के डिलीवरी हो गई, वहाँ पे वाइडनिंग हो गया, शेप चेंज हो गया, तो पार्टनर को उसका शेप नॉर्मल के चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट सेशन हम लेने वाले हैं, इसमें लेबियोप्लास्टी है, क्लैटरोप्लास्टी है, इस तरह के रिकन्स्ट्रक्शन करके आपको जैसी चाहिए वो तरह से कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव दिखने वाली बाहर की वल्वा हम बना सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, वजाइना में और एक टाइप है कर्व आउटर लिप वजाइना, वो क्या है? और ये भी कर्व आउटर लिप वजाइना नॉर्मल होता है, कैसे कहेंगे हम। ये देखो, लिप्स का कंसर्न तुम्हारे वर्टिकल लिप्स से आता है, यहाँ बाहर का जो बाह्यांग है उसका कर्वेचर आउटसाइड, मतलब क्यों कर्वेचर आता है, यहाँ पे इनर पार्ट जो रहता है, स्मॉलर लिप्स जो रहते हैं, वो बाहर थोड़ा सा पॉटिंग होने की वजह से उसका सेपरेशन हो जाता है। और सेपरेशन होने के बाद आपको बाहर से एक्सटर्नली ऐसा लगता है कि दोनों तरफ कर्वेचर होके काफ़ी वाइडनिंग दिख रहा है। फ्रेंड्स, मैं इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे रहा हूँ, अननेसेसरी बिना नॉलेज के सामने वाले का वल्वा का पार्ट नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कुछ वर्जिनिटी का प्रॉब्लम आया है क्या, या कुछ मन में डाउट्स लिए बगैर ये उन्हें समझ लेना है कि ये भी नॉर्मल है। क्योंकि आकार की वजह से भी डॉक्टर साहब गलतफहमियां हो सकती होती है और अननेसेसरी अनबन होना चालू होती है। कुछ केसेस मैंने डाइवोर्स तक जाते हुए देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोमिनेंट इनर लिप वजाइना, इसका तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं कि किसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सिखा ही नहीं। एक लड़की रोते रोते मेरे पास आ गई, सर मेरी शादी है और पूरा ऐसा बाहर मुझे दिख रहा है और मेरा पार्टनर डाउट लेगा तो मैं क्या करूँगी, कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता हूँ, देखो एनाटॉमिकली बाहर के लिप्स समझो फ्लैट है, करेक्ट, और डेवलपमेंटली इनर लिप्स बहुत बार इतने बाहर आते हैं कि इवन आपके जो अंडरगारमेंट्स है उसे उसका फ्रिक्शन होता है, और उसका फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे इरिटेशन होना, ब्लीडिंग होना या रिपीटेड इन्फेक्शन होना, इसकी वजह से पार्टनर त्रस्त हो जाता है। और जिसकी शादी होने वाली है या जो रिसेंट उसको जाना है, उसके इंटीमेट होना है किसके साथ में आफ्टर मैरिज, तो उसके मन में डाउट आता है कि ऐसा क्या बाहर दिख रहा है, और बाद में मेरा पार्टनर मेरे ऊपर डाउट न ले। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी गलती मत करो, ऐसे भी पाउटिंग इनर लिप्स वजाइना नॉर्मल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फीमेल फोन आ रही है, फीमेल दर्शक बात करना चाहती है, सभा जी। सभा जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। सर, योनि के लिप्स का कलर बाकी शरीर से डार्क क्यों होता है, इसके बारे में बताइए।
ये भी काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल, इवन मेल्स में भी ऐसा होता है, मेल हो जी, फीमेल हो, जी। क्योंकि नॉर्मल बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का डिस्कलरेशन क्या होता है ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि इसने सिखाया नहीं, कहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है कहेंगे हम। देखो हमारे बॉडी में लिप्स का कलर है, हमारे आई के बाजू में जो सर्कल्स रहते हैं उसका कलर है, इवन मेल में फीमेल में निपल्स का कलर है, एरियोला का कलर है। जैसे वो डार्क होता है उसी तरह बाकी के शरीर के स्किन के या कलर से वो डार्क इसलिए होता है कि नॉर्मली मेलानिन नाम का पिगमेंट उसके अंदर रहता है और हेयर्स ग्रोथ रहने की वजह से थोड़ा डार्कर रहता है, जो भी नॉर्मल है। लेकिन एक आपको डिफरेंशिएट करना है, सेक्सुअल हाइजीन के ऊपर मैं क्यों बात करता हूँ, कुछ लोगों को वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होता है, इरिटेशन होता है, तो उसे आप नॉर्मल नहीं समझना है। तो ऐसे डाउट में सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के इसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रोमिनेंट आउटर लिप वजाइना क्या हो? ये भी एक वेरिएशन है जो नॉर्मल होता है, कहेंगे हम। समझो एक फैट फीमेल है या चबी है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, थोड़ा स्किन लैक्सिटी हो गई तो उसके अंदर फैट जमा होता है, और फैट जमा होने की वजह से वहाँ पे बोल्स्टर जैसा एलिवेशन दिखता है, और इस एलिवेशन की वजह से वहाँ पे कभी कभार सामने वाले को लगता है कि ऐसा कैसा शेप है इसका, लेकिन फैट की वजह से जो इसके अंदर बदलाव आता है उसे भी हम नॉर्मल और एक्सेप्टेबल कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको केयर लेनी है कि इन्फेक्शन या वेटिंग, यानी यूरिनेशन के बाद हमेशा आपको उसको डाउचिंग करके या क्लीन करके ड्राई रखना है, नहीं तो उसकी वजह से वहाँ पे स्वेटिंग से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, वजाइना लॉन्ग डैंगलिंग लिप्स अगर हो तो वो क्या होता है? वो भी एक टाइप ऑफ वजाइना है। इतने अच्छे टॉपिक्स आपने लेके आए और ये होता है, और समझो आप डिस्कस करते नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये मालूम होना जरूरी है। लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप्स, करेक्ट कहेंगे हम। देखो बहुत बार क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से समझो फीमेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी के बाद में लैक्सिटी हो गई, तो बहुत बार क्या होता है कि दोनों आउटर लिप्स नीचे हैंग होना चालू होते हैं, और ऐसे पोजीशन में मेल पार्टनर बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसे लगता है ये क्या दिख रहा है, पहले क्या था अभी क्या हो गया, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं रहता है। ये चेंजेस धीरे धीरे नॉर्मल होने वाले रहते हैं, लेकिन नहीं हुए ये लैक्स स्किन को हम उसे लेबल रिकंस्ट्रक्शन करके अच्छा कर सकते, नॉर्मल कर सकते। ये भी एक नॉर्मल वेरिएशन है। तो और काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से शास्त्रोक्त इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, हमेशा डॉक्टर विजय दहीफले हमारे इस मंच के माध्यम से आपको देते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके संबंधी विषयों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और उसी के लिए सर के स्क्रीन पे हमने जो सारे सर के सेंटर्स के नाम और नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी वेबसाइट है, उनकी ईमेल आईडी भी है। सर के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मैं आपको फिर एक बार बता दूं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके सर की आप सर से मिल सकते हैं, और आपकी जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की जो कुछ भी समस्या है, उस पर आप उपाय पा सकते हो, उस पर आप करेक्ट सोल्यूशन जो है आप पा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको सर की वेबसाइट बता दूं। सर की वेबसाइट है sexologist.dr.vijay-dahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अब नेक्स्ट शुक्रवार हम मिलने वाले हैं, नेक्स्ट फ्राइडे, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। मुझे लगता है हम वापस एक बार वजाइनल शेप्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये भी। तो हम अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.